हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है माइक्रो टीचिंग, जिसे हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण भी कहा जाता है। यह पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके आधार पर ही आप स्कूल इंटर्नशिप के लिए तैयार होते हैं। और ये जो टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग, ये सभी मेथड के छात्रों के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग है क्या। सूक्ष्म शिक्षण जो है ये 20वीं सदी की अभिनव देन है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के कीथ एचिसन ने 1961 में किया था और भारत में सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण कौशलों का विकास 1974 में बीके पासी ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि छात्र शिक्षक में शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है और सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताएं दूर करने में प्रयुक्त होती है। इसमें शिक्षण को अनेक छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक इकाई में छात्र शिक्षक को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षण की सामान्य जटिलताओं को कम करती है। अब आइए इसके परिभाषा को देखते हैं। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। पासी एवं ललिता ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की प्रविधि है जो छात्र शिक्षकों से कम समय में कम छात्रों को विशिष्ट शिक्षण कौशल का उपयोग करके केवल एक संप्रदाय के शिक्षण की अपेक्षा करती है। जिससे कि हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें कक्षा सीमित होती है। कक्षा में छात्र संख्या 5 से 10 तक होती है। इसमें शिक्षण की अवधि 5 से 10 मिनट तक होती है। इसमें एक कालांश में एक ही कौशल के शिक्षण पर बल दिया जाता है। इसमें छात्राध्यापक को प्रतिपुष्टि फीडबैक तुरंत ही प्राप्त होती है। इसमें अभ्यास प्रक्रिया अधिक नियंत्रित रहती है और इसमें छात्राध्यापक को अपने शिक्षण में सुधार लाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण में सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताएं दूर की जाती है। इसमें एक छात्र शिक्षक कौशल का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले संक्षिप्त विषय वस्तु पर सूक्ष्म पाठ योजना बनाकर 5 या 10 सहपाठी छात्र शिक्षक की छोटी कक्षा को पढ़ाता है और 5 से 7 मिनट तक पढ़ाने के उपरांत छात्र शिक्षक पढ़ाना बंद कर देता है और उसे निरीक्षक और सहपाठी या फिर टेप रिकॉर्डर या वीडियो टेप के द्वारा फीडबैक प्रदान किया जाता है, प्रतिपुष्टि की जाती है और फीडबैक प्राप्त करने के पश्चात छात्र शिक्षक सुझावों के आधार पर अपनी पाठ योजना में संशोधन करता है और पुनः पाठ योजना बनाता है और उसके पश्चात जो संशोधित पाठ योजना है उसको अन्य सहपाठी छात्रों के सामने फिर से 5 या 10 मिनट पढ़ाता है और इसमें भी पुनः प्रतिपुष्टि रीफीडबैक प्राप्त करता है। इस प्रकार एक सूक्ष्म शिक्षण का चक्र पूरा हो जाता है। सामान्यतः एक शिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए 2 सूक्ष्म शिक्षण चक्र पर्याप्त होते हैं और ये जो सूक्ष्म शिक्षण है इसमें विषय वस्तु मुख्य उद्देश्य नहीं होता, बल्कि किसी शिक्षण कौशल को सीखना या दक्षता प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है। हमारे देश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं कई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के प्रयासों से सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान विकसित किया गया, जो कि इस प्रकार है। जिसमें सबसे पहले पाठ नियोजन, फिर शिक्षण 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनः पाठ नियोजन 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। इस तरह से टोटल 36
36 मिनट शिक्षण के लिए निर्धारित है। देश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यावहारिक प्रशिक्षण के अभ्यास के लिए जो सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का सुझाव दिया गया है, इसमें कम से कम 5 शिक्षण कौशलों को प्रत्येक छात्र को सिखाना आवश्यक होता है और इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पदों या सोपान का अनुसरण किया जाता है। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की समुचित जानकारी छात्रों को दी जाती है, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, उसकी विशेषताएं, प्रक्रिया, गुण दोष की जानकारी कराई जाती है। फिर पाठ की जो पढ़ाने के लिए जो प्रमुख शिक्षण कौशल हैं, तो कौशल का क्या अर्थ है, कौन कौन से कौशल हैं, उनके प्रमुख घटक क्या हैं, प्रत्येक कौशलों के प्रमुख घटक, उनका ज्ञान कराया जाता है। इसके पश्चात शिक्षक छात्रों के समक्ष आदर्श सूक्ष्म पाठ प्रस्तुतिकरण देते हैं, जिसे डेमोन्स्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसके पश्चात छात्र सूक्ष्म पाठ योजना की तैयारी करते हैं। तत्पश्चात पाठ योजना के अनुसार शिक्षण सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि पाठ के समाप्त होने पर प्रतिपुष्टि दी जाती है, फीडबैक दिया जाता है और छात्र शिक्षकों द्वारा या अपने सहपाठी छात्रों द्वारा भी फीडबैक प्राप्त करता है, जिसे कि उसके पश्चात वो पुनः पाठ योजना तैयार करता है और फिर से शिक्षण का कार्य करता है और उसके पश्चात पुनः उसे फीडबैक दिया जाता है। इस तरह से इसे क्रिटिसिज्म, जो समालोचना सत्र होता है, उसे क्रिटिसिज्म सेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि पढ़ाया गया पाठ आदर्श पाठ की तरह ठीक हो गया और उसके शिक्षण में कोई कमी नहीं रह गई है, तब छात्र शिक्षक को अन्य शिक्षण कौशलों का अभ्यास करने के लिए पाठ योजना बनाने को कहा जाता है। अब हम जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण से क्या लाभ हैं। तो इसमें सबसे पहले कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं के द्वारा व्यवहारिक शिक्षण की यह एक सरल तकनीक है और इसमें शिक्षण कौशलों में दक्षता के लिए यह प्रभावपूर्ण विधि है। इसके अलावा यह एक पाठ्य योजना में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के कारण छात्र शिक्षक का ध्यान वो पूर्ण रूप से विषय पर ही केंद्रित रहता है, जिससे कि उसमें शीघ्र दक्षता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, इसमें शिक्षण समाप्त होने के बाद तुरंत ही फीडबैक मिलता है, जिससे कि शिक्षण में सरलता से सुधार किया जा सकता है। इसमें शिक्षण अभ्यास के कारण छात्र शिक्षक में आत्मविश्वास बढ़ता है और इसमें शिक्षण कौशलों में दक्ष हो जाने से छात्र शिक्षक व्यवहारिक शिक्षण में कुशल हो जाते हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि इसमें शिक्षण कौशलों को सीखना या दक्षता प्राप्त करना मुख्य ध्येय होता है। इसमें समय भी अधिक लगता है। इसमें एक समय में केवल एक ही प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करता है और इसके लिए सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पास टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, वीडियो इत्यादि श्रव्य दृश्य उपकरणों का अभाव होता है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में कुछ दोष होते हुए भी यह विशेष लाभपूर्ण है। यह शिक्षण प्रशिक्षण में शिक्षण कौशलों के अभ्यास के लिए जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शिक्षण कौशलों के विषय में विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।